हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंगी। ये हमारा थर्ड टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म है। पहला हम लोग देखे थे बैक्टीरिया, दूसरा हम लोग देखे अलगी, और ये तीसरा हमारा है फंगी। फंगी की अगर बात करते हैं तो इसका जो सिंगुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंगस। फंगी एक प्लूरल वर्ड है। फिर अगर फंगी के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फंगी का बॉडी जो होता है वो नन ग्रीन, यानी ये बोल सकते हैं ग्रीन कलर का नहीं होगा, किसी और भी दूसरे कलर का हो सकता है, या जनरली ये ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। फिर अगर देखा जाए इसके बॉडी, अगर देखा जाए इसकी अगर बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मेनली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो सकता है, यानी इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेटरोट्रॉपिक होगा। यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस, कोई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होगा। फिर अगर इसके बॉडी की बात करते हैं तो जनरली यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है। साथ साथ अगर इसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो लगभग सभी जगह पे मिलता है, लेकिन अगर उसमें भी अगर देखा जाए तो मेनली ये वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पे ज़्यादा होता है। कोल्ड प्लेसेस जैसे फ्रिज वगैरह अगर कोई मटेरियल रखते हैं तो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उन सब जगह पे ये मेनली नहीं मिलेगा। फिर अगर फंगी की अगर बात करते हैं तो इसका न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इसका मेनली हेटरोट्रॉपिक है, और हेटरोट्रॉपिक में या तो ये सैप्रोफाइटिक हो सकता है या पैरासाइटिक हो सकता है। कहने का मतलब या तो अपना फूड सड़े गली चीज़ से ऑप्टेन कर सकता है तो उसको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, या फिर अगर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर फूड ऑप्टेन करता है तो उसको बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यानी यहाँ पे जो भी होगा सब हेटरोट्रॉप्स होगा। फिर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते कुछ एग्जाम्पल्स की, तो इसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारा, एक हो गया ईस्ट, जो इसको हम लोग बेकरी वगैरह यानी जो ब्रेड वगैरह होता है उसके बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है राइजोपस, जो जनरली ब्रेड वगैरह के ऊपर ग्रो करता है तो इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। फिर हमारा एग्रीकस, जिसको हम लोग जनरली कॉमनली मशरूम के नाम से जानते हैं। उसके अलावा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम देखा जाए तो ये एक ऐसा फंगी है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारा था फंगी के एग्जाम्पल्स। फिर अगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रीन प्लांट के जैसा होता है तो ये नॉन ग्रीन, लेकिन इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्लांट्स के जैसा होगा। फिर अगर बात करते हैं फंगी के स्टडी को तो उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी। फिर अगर देखा है तो यहाँ पे इसका बॉडी जो होता है, कवरिंग होता है इसके बॉडी के ऊपर जो बना होता है काइटिन का, यानी जो सेल वाल होगा इसका वो बना होगा काइटिन का। फिर देखा जाए फंगी के हैबिटेट की बात करते तो बता चुके थे ये लगभग सभी जगह पे मिलता है, जो मेनली बार और मॉइस्ट प्लेसेस हैं। तो उसमें भी अगर देखा जाए हमारे जनरल लाइफ में अगर बात करते हैं तो ये डैम्प क्लॉथ्स, यानी जो कपड़े वगैरह जो ख़राब हो रहे हैं वहाँ पे हो सकता है, पुराने जूते हो सकते हैं, मॉइस्ट ट्री वगैरह हो सकता है, पेड़ वगैरह का जो ट्रंक हो गया। उसके अलावा लेदर गुड्स हो गया, यानी जो चमड़े के जो भी जूते, बेल्ट वगैरह हो गया, पर्स वगैरह हो गया, उन सब जगह पे हो सकता है। या फिर फूड प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड, चीज़, इन सब जगह पे ये ग्रो करता है। फिर अगर फंगी को देखा जाए तो इसको बेस्ट अगर देखना है तो ये डार्क, वार्म और मॉइस्ट प्लेस में ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर फंगी की अगर बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। जैसे यूनिसेलुलर फंगी की बात करते हैं तो उसमें हमारा ईस्ट है और एक है मिल्डियूस, ये दोनों यूनिसेलुलर। इसके अलावा जितना भी होता है सब मल्टी सेलुलर होता है। ईस्ट जो होता है ये कॉलोनी बना करके यानी ग्रुप बना करके रहता है, और साथ साथ इसमें जो रिस्पायरेशन है वो एरोबिक या एनारोबिक हो सकता है, और मेनली उसमें भी देखा जाए तो एनारोबिक होता है। इसी से फर्मेंटेशन होता है जिससे अल्कोहल वगैरह का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर माइल्ड्यूज की बात करते हैं तो ये पैरासाइट होता है जो मेनली प्लांट्स वगैरह के ऊपर ग्रो करता है। उसके अलावा प्लांट प्रोडक्ट जैसे पोटैटो हो गया, बीट हो गया, ग्रेप्स वगैरह, इन सब के ऊपर ग्रो करता है। फिर अगर मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर जो होता है उसको हम लोग कॉमनली मॉल्ड के नाम से जानते हैं या फिर मशरूम। देखा है ये दोनों हमारा जो है वो मल्टी सेलुलर में है। मॉल्ड की अगर बात करते हैं अगर उसके बॉडी स्ट्रक्चर की तो ये टैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है, यानी बहुत सारे इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरा उलझा हुआ होता है। फिर उसका देखा है तो इसके पूरे बॉडी को, मॉल्ड के पूरे बॉडी को हम लोग बोलते हैं माइसेलियम, और इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एक एक यूनिट उसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। इसी का प्लूरल होता है हाइफा। अगर देखा जाए अगर इसको हम लेंस के ऊपर देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते हैं इस मॉल्ड के ऊपर, तो उस डॉट्स को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। और उस स्पोरेंजिया में देखा जाए तो छोटे छोटे बोल सकते हैं कि स्पोर्स होते हैं, यानी सीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। ये स्पोर्स क्या होता है, जब फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर यानी स्पोरेंजिया जब बर्स्ट करता है तो उससे स्पोर रिलीज होता है, और ये स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो जहाँ भी रहेगा वहाँ पे ये ग्रो कर सकता है। तो इस तरह से होता है मॉल्ड का स्ट्रक्चर। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होते हैं फंगस में,
और उस फ्रूटिंग बॉडी में देखा है तो कुछ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उन स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं गिल्स। ये जो गिल्स है, ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो फंगी में प्रेजेंट होता है या मशरूम वगैरह में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गिल्स। और इसके अंदर भी हमारा स्पोर्स प्रेजेंट होता है, जिससे इसमें रिप्रोडक्शन होगा बाय स्पोर फॉर्मेशन। फिर अगर बात करते हैं फंगी का न्यूट्रिशन का, तो यह तो हेटरोट्रॉपिक हो सकता है, और हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। फिर सैप्रोफाइटिक में देखा है तो ये मेनली जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उससे अपना फूड ऑब्टेन करेगा, तो ये क्या न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक टाइप का। फिर फंगी में देखा है तो कुछ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी है, तो ये अपना न्यूट्रिशन जो होगा वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेगा। फिर अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली दो तरीके से है, या तो बडिंग के थ्रू हो सकता है, जो कि हमारा ईस्ट वगैरह हो गया, यानी जो यूनिसेलुलर उसमें बडिंग होगा, और अगर मल्टीसेलुलर तो वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा। ईस्ट जो हो गया वो बडिंग से ग्रो करेगा, और वही अगर देखा जाए जो मॉलडीव्स वगैरह या जो मशरूम वगैरह है जो मल्टी सेलुलर टाइप का है, वो हमारा रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंगी के। फिर अगर देखा जाए फंगी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसके कुछ बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, इंपॉर्टेंसेस भी हैं, और कुछ हार्मफुल भी है, जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो बन रहा है, या फिर हम लोग जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं बेकरी में, तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आ जाएगा। फिर अगर वही देखा है तो ये अगर फूड वगैरह पे ग्रो कर रहा है तो ये फूड पॉइजनिंग वगैरह कर सकता है, या फिर फूड वगैरह को ख़राब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। तो ये सब कुछ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो गए।